नमस्कार। मैं एला सिंह, सीनियर टीचर में यूट्यूब चैनल मिशन मैथ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 11.3 के 5 से 9 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। हमें व्यास और गड्ढे की गहराई दी हुई, तो शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। सोल्व करते हैं। शंकु के आकार के गड्ढे का व्यास बराबर 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाए 0.5। 3.5 को 2 से डिवाइड किया, 1.75। और गहराई या ऊंचाई h बराबर है, तो इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 1.75 मीटर। 1.52 h की जगह 12 है। 3 चौक 12 आ गए। सोल्व कर लेते हैं इसे। 22/7, इसका पॉइंट 100 लगा देते हैं। 100 175 और गुणे 25 से काट दे, इसको 4 आ गया और ये 7 आ गए। 25 7 175, 4 आ गए और ये 7 आ गए। 4 से 4 कैंसिल हो गए और 7 से 7 कैंसिल। हमारे पास आ गया 2 से भी कट रहा है, 2 4 हो गए और ये गया 11 गुणा 7/2 बराबर हो गए 77/2 क्यूब। इसकी धारिता आ गई, को 2 से डिवाइड किया, 38.5 किलोलीटर। तो शंकुकार आकार के गड्ढे की जो धारिता है वो किलोलीटर में आ गई 38.5 किलोलीटर। नेक्स्ट, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई ज्ञात करवाना चाहता है, उत्तरी की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। तो सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु आयतन बराबर दिया हुआ है 9801 सेंटीमीटर क्यूब और के आधार का व्यास, इस व्यास है बराबर 28 से, त्रिज्या हो जाएगी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर।
अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो शंकु का व्यास होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर 9800 बन दिया। 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 14 और एच का मान हो जाए 9008। एच का मान ज्ञात करना है, तो एच बराबर हो जाए 9856 3 × 7 चलेगी और 22 14 × 14 14 7 दूनी हो गए और इसको 14 से डिवाइड कर दिया। 14 7 98 0 14 चौक 704 आ गए। और इसको 22 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 से डिवाइड किया तो 22 3 66 और 22 2 44 आगे 32 32 22 3 66 बटे बजे 2 हो गए 16। एच बराबर हो गया 16। पहला हमारा आंसर आ गया शंकु की ऊंचाई एच बराबर 40। सेकेंड, शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई, तो शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 14 सेंटीमीटर और एच का मान 48। 14 का 14 से मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर 26 और 48 का हो गया 2300। ऐड कर दिया इनको 2500 वर्गमूल डाल दिया 50। हमारा दूसरा उत्तर भी आ गया एल बराबर 50 सेंटीमीटर। तीसरा निकलवाना चाहता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। तीसरा आ गया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र बराबर पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 50। काट दिया 7 दूनी 14 तो 100 हो गए। 100 को 22 से गुणा किया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु की ऊंचाई आ गई 48 सेंटीमीटर, सिर की ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है भुजाओं 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेमी के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन। ये सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज तो 12 सेमी के परित घुमाया जाता है। 12 वाले में 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इस शंकु बनते हैं। तो
समकोण त्रिभुज को त्रिभुज ए बी सी को बुझा 12 सेमी के परित घुमाने पर त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r, 1/3 पाई r का मान 5, 5 गुण 5 और h का मान 12 यार आ गए। इनको मल्टीप्लाई किया 25 25 100 पाई सेंटीमीटर। जब 12 सेमी वाली भुजा के प्रेत घुमाया जाता है तो ठोस का आयतन हो 2 पाई सेंटीमीटर। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज को एबीसी को यदि 5 सेमी के प्रेत घुमाया, पहले 12 सेमी के प्रेत घुमाया था, अब 5 सेमी के प्रेत घुमाया जाए, चेंज हो जाएगा। पहले जो त्रिज्या थी वो ऊंचाई हो जाएगी और ऊंचाई है वो त्रिज्या हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज एबीसी को 5 सेमी के परित घुमाने और सी, ये 5 सेमी है और ये 12 सेमी है, तो इसको घुमाने पर ये जो समकोण, ये जो शंकु बना, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 12 से और ऊंचाई h बराबर h बराबर 5 से। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आयतन बराबर 1/3 पाई r, 1/3 पाई r स्क्वायर, 12 गुणा 12 और h का मान 5, ये हो गए 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्नों 7 व 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठोस उनका आयतनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, तो दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात बराबर, प्रश्न संख्या 7 में आयतन आयतन
बटा पर्सन संख्या 8 में आए। पर्सन संख्या 8 में हमारे पास पिछले प्रश्न में आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और 8 में हमारे पास आया है 240 पाई सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, 0, 2 से आ गए 12, ये आ गए 5/12, अर्थात 5:12। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें व्यास दिया हुआ है, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे और ऊंचाई दी गई है, शंकु का आयतन ज्ञात। तो पहले शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। शंकु का बराबर 10.5 मीटर, त्रिज्या आ जाएगी या आर बराबर आ जाएगा 10.2 में 2 का भाग 5.5, और ऊंचाई h बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25, 5.25 गुणा एच का मान 3 कट गए। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 5.25 से और फिर 5.25 से फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। बाईस इंटू 5.25 इंटू 5.25, 22 गुणा ये आ गए 606.375/7, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 7, ये आ गए 86.625 सेंटीमीटर। अब हमारे पास शंकु का आयतन आ गया। अब निकालना, इस डेयरी को वर्षा से बचने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसी डेयरी है, तो आपने ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई आर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिकीय लंबाई एल की आवश्यकता होगी। तो त्रिकीय लंबाई एल, एल बराबर सीधी लिख देते हैं, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 5.25, 5 इसका स्क्वायर प्लस एच 3 मीटर, 3 का
5 का वर्ग आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पाँच पॉइंट 5.25 27.5625 प्लस 3 का वर्ग हमारे पास 9 आ जाएगा, तो ऐड कर लिया, आ गए 27 और 9 30.125। इसका वर्गमूल निकाला हमने 6.46। ये हमारे पास एल है। अब शंकु का या वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का बराबर पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25 और एल का मान 6.046। इनको हल कर लेते हैं। 22 गुणा 5.25 गुणा 6.046, 698.313 डिवाइड बाई 7, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गए 99.759 मीटर। निकटतम मान के अंदर 99.6, ये 5 है, इसका 6 हो जाएगा,